आज मैं आपको कुछ बहुत ही मददगार दिखाने वाला हूं जिससे आपके बिजनेस के लिए नए लीड्स जरूर मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोकेशन के आधार पर गूगल मैप से ईमेल लीड्स कैसे स्क्रैप करते हैं। जरा सोचिए, अपने शहर के रेस्टोरेंट्स, जिम या डॉक्टरों की पूरी लिस्ट निकालना और फिर बूम, उनकी सारी कॉन्टैक्ट जानकारी गूगल शीट्स या एक्सेल स्प्रेडशीट पर होना। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे। बस इंटरनेट और N8N पर एक फ्री अकाउंट चाहिए। गौर करें, मैंने हम कहा है, इसलिए आज एक गेस्ट को इनवाइट किया है। ये बंदा N8N का एक्सपर्ट है और ये रहा वो। ओह शिट, वो जोई नहीं है, ये जोई है। ठीक है। इंट्रो के लिए शुक्रिया डैरिल। मुझे याद दिलाना कि तुम्हारे एडिटर को ईमेल भेज दूं। मैं जोई हूं, 7 सालों से ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन में मदद कर रहा हूं और आज मैं आपका N8N गाइड रहूंगा। तो अपनी पसंदीदा कॉफी लें, लाइक बटन दबाएं और जोई आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि ये कैसे करना है। तो जोई, हाँ शुरू करो भाई। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। डैरिल के अनुसार मैं आपको N8 में ये करना दिखाऊंगा। अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो चिंता न करें, मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम लोकेशन और कीवर्ड के आधार पर लोकल बिजनेस से जानकारी स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लंदन में रहता हूँ तो मैं यहीं देख रहा हूँ। देखिए ये आपके लिए कैसे उपयोगी है। मान लीजिए आप हेयर ड्रेसर को सोशल मीडिया सर्विस बेच रहे हैं, तो एक खास इलाके के लोगों की लिस्ट होना बेहतर होगा ताकि टारगेटेड कैंपेन चल सके। हम यहाँ यही सेटअप कर रहे हैं। एनेट में जाने से पहले इसे मैप करते हैं, ये समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम ऑटोमेशन ट्रिगर करेंगे। पहले गूगल मैप स्क्रैप करेंगे, फिर हमारे पास कुछ विकल्प हैं। अब हम या तो इसे गूगल शीट में स्टोर कर सकते हैं या अगर हम चाहें तो हम सीधे उन लोगों को मैसेज भेज सकते हैं और हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे करना है। लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से यही करने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल मैप्स को स्क्रैप कैसे करें, इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका एपीफाई के एक्टर का इस्तेमाल करना है। एपीफाई अलग अलग एपीआई और स्क्रैपर्स के लिए एक मार्केट प्लेस है जहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन स्क्रैप कर सकते हैं, लेकिन आज हम गूगल मैप स्क्रैप करेंगे। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान रखें, ये फ्री नहीं है और 1000 जगहों के लिए आपको $4 देने होंगे। अब शायद अगर आप सिर्फ बहुत ही लोकल कैंपेन चला रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं आएगा और ये निश्चित रूप से इसके लायक होगा। बस ध्यान रखें कि आपको एपीफाई पे थोड़ा पैसा डालना होगा ताकि ये वास्तव में काम करे। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। हम एक टर्म, लोकेशन और जगहों की संख्या चुनेंगे। फिर स्क्रैपर शुरू करने पर ये हमें बिजनेस की जानकारी वाली एक लिस्ट देगा। चिंता ना करें, हम थोड़ी ही देर में N8N पर लौटेंगे, पर पहले इसे सुलझाना होगा ताकि ये काम करे और फिर इसे वर्कफ्लो में भेजेंगे। चलिए पिछले उदाहरण की तरह हेयर ड्रेसर को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ न्यूयॉर्क के साथ जाऊंगा, लेकिन जाहिर है आप और भी ज्यादा डिटेल्स में जा सकते हैं। और अगर आप यहीं उपलब्ध टूल का उपयोग करते हैं तो आप अपनी पसंद का एक खास इलाका ढूंढ पाएंगे। ये उतना सटीक हो सकता है जितना आप चाहें। यहाँ कई एड ऑन और फिल्टर भी हैं जिन्हें आप लक्षित कर सकते हैं, जिनके लिए कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। ये इसे और विशिष्ट बनाने और अपनी पसंद का सटीक परिणाम पाने का एक और तरीका है। चलिए इसे चलाते हैं। ये रहा। इसमें 11 सेकंड लगे और करीब 2 पैसे खर्च हुए और यहाँ वो जानकारी है जो मैंने स्क्रैप की है। तो हमारे पास व्यवसाय का नाम, गूगल रिव्यू स्कोर, पता, वेबसाइट और उनकी गूगल मैप लिस्टिंग का URL है। ये अच्छा लग रहा है। अगर आप इसकी सरल सूची चाहते हैं तो बस एक्सपोर्ट करें और काम पूरा हुआ। लेकिन जाहिर है हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसे अपने वर्कफ्लो में लाना है ताकि हम इसमें बदलाव कर सकें और फिर हम वहाँ से अन्य क्रियाएं शुरू कर सकें। ठीक है, तो ये इसे करने का मैनुअल तरीका है और जाहिर है अब मुझे बस उस जानकारी को अपने वर्कफ्लो में भेजना है और फिर मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगा। बाद में मैं आपको इसे करने का ऑटोमेटिक तरीका बताऊंगा, लेकिन चलिए इसी से शुरू करते हैं। अब जब हमारे पास ये है तो हम इसे अपने वर्कफ्लो में भेजना चाहते हैं। अब जाहिर है हम चाहते हैं कि ये जितना संभव हो उतना स्वचालित हो और बस 1 सेकंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आए बिना N8N के माध्यम से इसे स्वचालित रूप से कैसे किया जाए। लेकिन चलिए इसे धीरे धीरे लेते हैं और इसे थोड़ा मैनुअल रूप से करते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास यहाँ रन है और मैं इसे N8N पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं API एंड पॉइंट का उपयोग करने जा रहा हूँ जो पिछले रन डेटा से आइटम प्राप्त करने के लिए होगा। तो ये वो API एंड पॉइंट है जिसकी मुझे ज़रूरत है और मैं आगे बढ़कर इसे कॉपी करूंगा और वापस N8 पर जाऊंगा। तो अब N8N में हमें उस API एंड पॉइंट को कॉल करने की आवश्यकता होगी और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ एक HTTP रिक्वेस्ट नोड का उपयोग करने की आवश्यकता होगी और मैं यहाँ जाऊंगा और मेरे पास जो एंड पॉइंट था उसे पेस्ट करूंगा। अब आप ध्यान देंगे कि URL का हिस्सा मेरा विशिष्ट टोकन होगा, तो ये आपके खाते में जो भी होगा वही होगा। इसे चुराने की कोशिश न करें क्योंकि जाहिर है मैं रिकॉर्डिंग के बाद इसे अक्षम कर दूंगा, लेकिन जब भी आप यहाँ होंगे और कॉपी करेंगे तो ये इसके साथ टोकन भी कॉपी कर ले।
लेकिन जब आप यहाँ होंगे और इस यूआरएल को कॉपी करेंगे तो ये आपके टोकन को यहीं कॉपी कर लेगा और आपको बस इसे पेस्ट करना होगा। और इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे निष्पादित करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास हमारे सभी व्यवसाय हैं, जो कुछ भी हमने स्क्रैप किया है वो यहाँ आ रहा है और बिल्कुल यही हम चाहते थे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि मैं इसे गूगल शीट पे भेजना चाहता हूँ। तो मैं गूगल शीट्स के लिए एक नया नोट जोड़ने जा रहा हूँ और मैं एक शीट में एक पंक्ति जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नोड को सेटअप करते हैं। मुझे बस यहाँ अपनी गूगल शीट का चयन करना है और मैं बस अपनी पहली सूची के साथ आगे बढ़ूंगा। और ये रही वो गूगल शीट उन फील्ड्स के साथ जिन्हें मैं खींचना चाहता हूँ। जाहिर है मैं इसे सरल रखूंगा और अभी के लिए केवल नाम, लिंक और पता रखूंगा। और हम देख सकते हैं कि वे फील्ड्स यहाँ एनए टीम में आ रहे हैं। तो इसने मेरी गूगल शीट्स का पता लगा लिया है और इसने हमारे पास मौजूद विभिन्न फील्ड्स और कॉलम का भी पता लगा लिया है। तो मुझे यहाँ से बस हमारे डेटा के आउटपुट से इसे मैप करना है। तो नाम शीर्षक होगा, लिंक वेबसाइट होगी, लेकिन ये जो जो भी आप चाहें वो हो सकता है और पता यहाँ है। जाहिर है आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस उदाहरण के लिए मैं उन 3 फील्ड्स को खींचूंगा और आगे बढ़ूंगा और स्टेप को निष्पादित करूंगा। और ये रहा। तो चलिए अपनी गूगल शीट्स देखते हैं और मेरे पास वो सारी जानकारी है जो मैं अपनी गूगल शीट्स में लाना चाहता था। और फिर यहाँ से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, गूगल मैप्स उन लोगों के ईमेल नहीं दिखाता है और उन्हें इसे लिस्टिंग में डालने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहें तो आप खुद जाकर उन ईमेल को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इस सैलून पे क्लिक करता हूँ तो मैं खुद जाके उन ईमेल को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे ये वाला यहाँ मिल सकता है, या अगर आप क्रोम पर hunter.io एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ढूंढने का ये भी एक तरीका है। और फिर बस इसे लेके अपनी गूगल शीट में जो ले। अब इसे ऑटोमेटिक तरीके से करने का एक और तरीका ये होगा कि हमारे वर्कफ्लो में जोड़ने के लिए एक और स्क्रैपर ढूंढें और इस लिस्ट को बेहतर बनाएं। और एप्लीफाई में ऐसे कई स्क्रैपर, एक बड़ी लिस्ट पे ऐसा करने में आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि खुद जाकर ये देखना बेहतर है कि वे संभावित क्लाइंट कौन है और शायद कुछ और जानकारी ढूंढे। लेकिन अगर आप वाकई में इस सब को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो वो एक विकल्प है, जैसे हमने गूगल मैप स्क्रैपर के साथ किया था। आप वर्कफ्लो में ईमेल स्क्रैपर जोड़कर गूगल शीट अपडेट कर सकते हैं और ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें काफ़ी खर्च आएगा, इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। जैसा मैंने कहा, अगर आप कंट्रोल चाहते हैं और बेकाबू खर्च से बचना चाहते हैं तो ये इसे करने का एक मैनुअल तरीका है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इसे ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो यहाँ बताया गया है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो चलिए मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आगे बढ़कर एप्लीफाई नोड जोड़ूंगा, जो मुझे सीधे NA10 से एक्टर चलाने और फिर डेटा सेट प्राप्त करने की अनुमति देगा। तो इस तरह पहले एप्लीफाई के अंदर एक्टर चलाने और फिर डेटा प्राप्त करने के बजाय मैं वो सब सीधे NA10 से कर रहा हूँ, बिना वहां कुछ किए। और हमें इसे सेटअप करने की जरूरत होगी। तो अगर आपने पहले कभी इस नोड का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको अपना एप्लीफाई अकाउंट इंटीग्रेट करना होगा। इसमें बस कुछ ही मिनट लगने चाहिए। फिर मैं एक एक्टर को चलाने के लिए ट्रिगर करूंगा और फिर डेटा सेट प्राप्त करूंगा और फिर मैं अपने अकाउंट के अंदर एक्टर्स की लिस्ट में से चुन पाऊंगा। तो ये वही है जो हमें चाहिए। और फिर मुझे एक JSON की जरूरत होगी। तो ये असल में इस एक्टर को चलाने के पैरामीटर्स हैं। तो हमारे पास एक्टर को चलाने का एक्शन है। अब हमें ठीक वही पैरामीटर सेटअप करने की जरूरत है जो हम चाहते हैं। तो चलिए एप्लीफाई पे वापस चलते हैं और पहले की तरह ही हमने एक मैनुअल रन किया। अब हम उन सभी जानकारियों के साथ एक JSON रन कर सकते हैं और हम उसी को कॉपी करेंगे। अब ध्यान रखें कि अगर आप कीवर्ड बदलना चाहते हैं, अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हैं, तो जाहिर है उससे JSON बदल जाए। तो हर बार जब आप कोई अपडेट करते हैं या बस एक अलग तरह का रन करना चाहते हैं तो बस याद रखें कि पहले यहाँ अपडेट करें और फिर नया JSON प्राप्त करें। लेकिन फिर से यही वो चीज़ है जिसे हम कॉपी करने वाले हैं। तो मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, यहाँ वापस आऊंगा और फिर बस इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और इसलिए चलिए इस नोट को चलाकर देखते हैं कि क्या होगा। अनिवार्य रूप से अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ और अपने रन पे जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि NA10 के अंदर इस रन को ट्रिगर करने से ही एप्लीफाई के अंदर ट्रिगर हो गया है और हम इसे यहाँ चलते हुए देख सकते हैं। और ये अभी यहाँ खत्म हुआ है, तो लगभग उतना ही समय और उतनी ही कीमत। मैं देख सकता हूँ कि ये डेटा सीधे NA10 में आ रहा है बिना मुझे कुछ और किए। ये इस नोड का आउटपुट होगा और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ और आप जानते हैं इसे गूगल शीट्स में स्टोर कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। ये आसान है, लेकिन सावधानी के लिए इसे पहले मैनुअल रूप से चलाकर समझ लें, फिर आप इसे अपना सकते हैं। आप इसे अलग तरीकों से चला सकते हैं। अभी ये मैनुअल ट्रिगर पर है, पर आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हर सोमवार सुबह 8 बजे आपके पास संभावित ग्राहकों की ताज़ा सूची तैयार हो सकती है जिनसे आप अपनी सेवाएं बेचने के लिए संपर्क कर सकें। उम्मीद है ये मददगार रहा। इस वर्कफ्लो पे कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताएं। जाहिर है हमारे पास कम्युनिटी है जहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो आगे बढ़ें और इन्हें देखें। देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही बात होगी।
ये उन कई वर्कफ्लो में से एक था जो आप हमारे स्कूल में सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्कूल के लिंक पर जाएं, जहां हम आपको N8N की बुनियादी बातें सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कि क्लाइंट्स के लिए एंड टू एंड वर्कफ्लो कैसे बनाए जाएं, और हमारा अपना एंड टू एंड स्कूल भी है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्कूल का लिंक दे दूंगा। शुभकामनाएं, और मैं आप सभी से बाद में मिलूंगा।